डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अग्रवाल कोचिंग सेंटर गंगापुर सिटी में आपका स्वागत है। तो अब तक हमने पिछली वीडियो में बात की थी रेखाएं एवं कोण के बारे में। अब हम आगे पढ़ते हैं कि कोण को कितने प्रकार से मापा जाता है, कोण मापने की कितनी इकाई हैं। ठीक है। अब आगे हम बात करने वाले हैं एंगल कोण के बारे में। कोण कोण की परिभाषा क्या बताई थी मैंने? किसी एक बिंदु से जब दो किरण अलग अलग दिशाओं में जाती है तो एक कोण का निर्माण करती है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, इस परिभाषा को। किसी एक बिंदु से किसी एक निश्चित बिंदु से जब दो किरण अलग अलग दिशाओं में जाती है तो कोण का निर्माण करती है। अब हम बात करने वाले हैं कि कोण मापने की कितनी इकाई होती है। ठीक है, कोण को हम तीन प्रकार से मापते हैं। 1, 2, 3। पहला है डिग्री, दूसरा है रेडियन, चौथा है ग्रेडियन। जिसको हम डिग्री को ऐसे दर्शाते हैं x0, इसको xc और इसको x और g। और इन तीनों में एक संबंध होता है। वो क्या संबंध होता है? 180 डिग्री बराबर रेडियन 1 रेडियन बराबर 200 ग्रेडियन। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि ये तीनों है क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनको मापने की। तीन प्रणाली है। साष्टिक प्रणाली, साष्टिक प्रणाली। इसमें साष्टिक प्रणाली में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, और उस 90 बराबर भागों के प्रत्येक भाग को डिग्री या अंश कहते हैं। एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा गया है।
जिन्हें हम अंश या डिग्री कहते हैं। प्रत्येक भाग को डिग्री या अंश कहते हैं। अब बात आती है डिग्री, और इसमें एक डिग्री को इसमें एक डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसके प्रत्येक भाग को मिनट कहते हैं। एक डिग्री के प्रत्येक भाग को 60 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसको हम मिनट कहते हैं। प्रत्येक भाग को मिनट कहते हैं। एक डिग्री को 60 भागों में बांटा गया है। बराबर 60 मिनट, जिसको हम 60 कला के बराबर भी, जो 60 कला के बराबर होता है, ये मिनट का साइन होता है, ये कॉमा, एक कॉमा, ठीक है। और इसके प्रत्येक मिनट को 60 भागों में और विभाजित किया गया है, जिसके प्रत्येक भाग को सेकंड कहते हैं। इसके प्रत्येक भाग को मिनट के प्रत्येक भाग को 60 भागों में विभाजित किया गया है, जिसके प्रत्येक भाग को सेकंड कहते हैं। इसको भी हम 60 भागों में विभाजित करेंगे, ये 60 भागों में। जो 60 सेकंड के बराबर होता है। यहाँ 2 कॉमा लगाएंगे तो 60 सेकंड हो जाएंगी। डबल साइन सेकंड का साइन होता है और एक साइन मिनट का होता है, ठीक है, जो कि 60 बी कला के बराबर होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि एक कला बराबर कितने चिकला या बिकला होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि एक कला बराबर 60 बिकला होते हैं। एक कला बराबर 60 बी कला होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी पद्धति कौन सी है? सटीक पद्धति, ठीक है। तो दूसरी पद्धति के बारे में बात करते हैं। सटीक पद्धति इसमें क्या है? इसमें प्रत्येक 90 डिग्री के कोण को, यानी कि एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा गया है, ठीक है। इस पद्धति में एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, जिसे हम ग्रेडियन कहते हैं। और प्रत्येक ग्रेडियन को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिन्हें हम मिनट कहते हैं। और प्रत्येक मिनट को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिन्हें हम सेकंड कहते हैं। तो ऐसे लगते हैं, इसमें प्रत्येक समकोण को एक समकोण बराबर 100 ग्रेडियन। दो समकोण बराबर 200 ग्रेडियन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 180 डिग्री बराबर 200 ग्रेडियन, 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेडियन। ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आगे जब अपन सवाल करेंगे आगे, तो अपन के ये चीज़ काम में आएंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जब एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसको हम ग्रेडियन कहते हैं, और प्रत्येक ग्रेडियन को और 100 बराबर भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम मिनट कहते हैं। प्रत्येक ग्रेडियन को 100 बराबर भागों में बांटा गया है, 100 भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम मिनट कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 100 मिनट, ठीक है।
और प्रत्येक मिनट को और 100 बराबर भागों में बांटा गया है। यानी कि प्रत्येक मिनट को 100 और भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम सेकंड कहते हैं। प्रत्येक मिनट को 100 बराबर भागों में बांटा गया है, 100 बराबर भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम सेकंड कहते हैं। और सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, डबल साइन लगा देंगे। यहाँ पे एक साइन था, यहाँ डबल साइन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरी पद्धति के बारे में। तीसरी पद्धति के बारे में, वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति इसमें क्या है, वृत्त के किसी चाप के द्वारा, वृत्त के किसी चाप के द्वारा, वृत्त के किसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण, वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण रेडियन चाप बटे त्रिज्या के बराबर होता है। यानी कि देखते हैं, ये वृत्त है भाई साहब, और इस पे कोई चाप ले लेते अपन। जैसे कि ये चाप ले लिया अपन ने, और ये वृत्त का केंद्र है। तो इस चाप के द्वारा जो वृत्त पर केंद्र बना है, ये कौन बना है, ये थीटा कोण, यही चाप बटे त्रिज्या के बराबर होगा। जो ये कोण बना है, ये चाप बटे त्रिज्या के बराबर होगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इसकी यही परिभाषा है। इसको हम दर्शा देते हैं, जैसे ये P है, ये Q है, ये R है, ये थीटा है। ठीक है, अब हम आगे कैसे लिखेंगे इसको, चाप कितना काटा है अपन ने, RQ, इसको ऐसे लिख ले, QR बटे त्रिज्या कितनी है, PQ। तो इसको हम ऐसे दर्शाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, 1 रेडियन की परिभाषा क्या है, क्योंकि काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। 1 रेडियन, 1 रेडियन XC, वृत्त की किसी त्रिज्या के द्वारा, वृत्त की किसी त्रिज्या के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, वृत्त की किसी त्रिज्या के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण 1 रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, 1 रेडियन, 1 रेडियन पाई बराबर 180 डिग्री। अब यहां से अपन 1 रेडियन का मान कैसे निकालेंगे, रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे में पाई का ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब 1 रेडियन का मान कितना होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो 1 रेडियन का मान ज्ञात करने के लिए हमें जो बटे में पाई है, इसके स्थान पर 22/7 मान रख देंगे, 22/7, क्योंकि ये पाई की वैल्यू होती है। अब हम जब इसके बटे में 22/7 रखेंगे, तो 1 रेडियन का मान निकल के आएगा, 1 रेडियन, 1 रेडियन का मान निकल के आएगा 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि कोणों के कितने प्रकार है, कोणों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो हम बात कर लेते हैं इसके प्रकार के बारे में। कोण के प्रकार, कोण के प्रकार,
तो कोण कितने प्रकार के होते हैं? जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यून कोण के बारे में। न्यून कोण की क्या परिभाषा है? ऐसा कोण या वह कोण जिसका मान, ऐसा कोण या वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो और जीरो डिग्री से अधिक हो। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। वह कोण, वह कोण जिसकी माप, जिसकी माप 90 डिग्री से कम हो। इसको कैसे दर्शाएंगे हम? जैसे कि अपन ने एक साइन लेते हैं, ये कोई रेखा है और ये इस पर कोई किरण है। ठीक है, तो जो ये कोण बनेगा ये 90 डिग्री से कम होगा, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे है, क्योंकि 90 डिग्री एकदम रेखा के लंबवत होता है, तो ये 90 डिग्री से कम बनेगा, इसलिए ये कोण न्यून कोण होगा। ठीक है, ये न्यून कोण की परिभाषा है, न्यून कोण। अब हम बात करते हैं आगे, इसको हम कैसे दर्शाते हैं? थीटा। थीटा का मान 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम हो और जीरो डिग्री से अधिक हो। ये इसके अंदर बनता है ये न्यून कोण। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं समकोण के बारे में। तो समकोण की क्या परिभाषा है? समकोण, समकोण की क्या परिभाषा है? वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो समकोण कहलाता है। ठीक है, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो समकोण कहलाता है। इसको दर्शाएंगे अपन कैसे? जैसे कि ये कोई रेखा है और इस पर कोई ये किरण है जो कि 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये 90 डिग्री बिल्कुल ये स्ट्रेट होती है, यह रेखा के ऊपर एकदम बिल्कुल स्ट्रेट होती है, इसलिए ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी दोनों साइड। ठीक है, ये ना कम ना ज़्यादा, सिर्फ रेखा के दोनों तरफ 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। इसको कैसे व्यक्त करते हैं? 90 डिग्री फिक्स वैल्यू है थीटा की, यहाँ पे थीटा की वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं अधिक कोण के बारे में। अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण की क्या परिभाषा है? वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम होती है। वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम होती है वह अधिक कोण कहलाता है। तो इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। वह कोण
जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो। अब हम देखते हैं कि ये अधिक कौन होता है, वो बनता कैसे है। जैसे कि ये कोई किरण है और ये किसी रेखा के ऊपर, ये कोई रेखा है, ठीक है। ये कोई रेखा है और ये कोई किरण है, ठीक है। अब जो ये किरण है इस रेखा के साथ में 90 डिग्री से अधिक का कोण बनाएगी, तो यह अधिक कोण कहलाएगा। जब कोई रेखा पर कोई किरण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम का कोण बनाती है तो वह अधिक कोण कहलाता है। यह कोण 90 डिग्री से अधिक होगा। इसको हम कैसे व्यक्त करते हैं? 90 डिग्री थीटा और 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री से तो कम होगी और 180 से 90 डिग्री से तो अधिक होगी और 180 से कम होगी। यहाँ पे थीटा का मान हमेशा 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम होगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं सरल कोण के बारे में, ऋजु कोण के बारे में और सीधा कोण के बारे में, यानी कि स्ट्रेट लाइन के बारे में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथा कोण, जिसको हम सरल कोण, ऋजु कोण, सीधा कोण, इसकी क्या परिभाषा है? जब किसी रेखा पर कंप्लीट कोण 180 डिग्री का बनता है, जब किसी रेखा पर कोई किरण 180 डिग्री का कोण बनाती है तो वह सरल कोण, ऋजु कोण या सीधा कोण कहलाता है। जैसे कि आपको बताते हैं, ये कोई रेखा है, ठीक है। ये कोई रेखा है और इस पर कोई किरण, तो किरण भाई साहब इसके साथ में 180 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी कि ये पॉइंट है उसका, और जब ये 180 डिग्री का कोण बनाएगी तो ये यहाँ, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये किरण यहाँ से लेके और यहाँ तक जो कोण बनाएगी इस बिंदु के साथ में, वो 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं वृत्त कोण के बारे में। वृत्त कोण या परिवर्ती कोण, इसकी क्या परिभाषा होती है? वृत्त कोण या परिवर्ती कोण की क्या परिभाषा होती है? वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होती है वह परिवर्ती कोण कहलाता है। वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होती है वह परिवर्ती कोण या वृत्त कोण कहलाता है। तो इसको हम लिख लेते हैं,
वृत्तकोण, वृत्तकोण या परिवर्ती कोण। वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो, वह कोण क्या कहलाएगा? वृत्तकोण। ठीक है, इसको हम कैसे व्यक्त करते हैं? 180 डिग्री, थीटा का मान 360 डिग्री से कम होगा और 180 से अधिक होगा। ठीक है, यहाँ हमेशा थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होगी। अब हम बात करने वाले हैं पूर्ण कोण के बारे में कि पूर्ण कोण क्या होता है। तो छठा पॉइंट आता है पूर्ण कोण, जिसको हम कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। पूर्ण कोण, पूर्ण कोण की क्या परिभाषा है? वह कोण जिसकी माप 360 डिग्री हो, वह कोण जिसकी माप 360 डिग्री हो, वह पूर्ण कोण कहलाता है, जिसको हम कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। वह कोण जिसकी माप 360 डिग्री हो, पूर्ण कोण कहलाता है। इसको हम कैसे दर्शाएंगे? जैसे कि कोई ये रेखा है, इसके साथ में 360 डिग्री का कोण बनेगा। कोई रेखा जब 360 डिग्री का कोण बनाएगी तो कैसे बनाएगी? जैसे कोई रेखा यहाँ, कोई किरण यहाँ पे है, अब वो यहाँ से चली यूं यहाँ पे आके रोकेगी, तो ये कंप्लीट 360 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इसको हम कैसे दर्शाते हैं? थीटा की वैल्यू हमेशा यहाँ 360 डिग्री होगी। थीटा की वैल्यू हमेशा 360 डिग्री होगी। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं पूरक कोण के बारे में और कोटि पूरक कोण। पूरक कोण और कोटि पूरक कोण, जिसको हम कंप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे पूरक कोण के बारे में। पूरक कोण, पूरक कोण जिसको हम कोटि पूरक भी बोलते हैं। कोटि पूरक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इसकी इंग्लिश में भी बोल दिया जाता है कंप्लीमेंट्री कोण। जैसे 40 डिग्री का कंप्लीमेंट्री कोण कितना होगा, तो इसलिए हम इसकी इंग्लिश भी पता होना चाहिए। COMPLIMENTRY, कंप्लीमेंट्री एंगल, ANGLE, कंप्लीमेंट्री एंगल। तो ये क्या होता है? पूरक कोण की परिभाषा क्या है? पूरक कोण या कोटि पूरक कोण की परिभाषा क्या है? वह दो कोण जिनकी माप, जिनका योग 90 डिग्री हो, वह कोटि पूरक कोण या पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसकी परिभाषा लिखते हैं सबसे पहले। वह
वह वह कौन वह कौन वह कौन जिनकी माप 90 डिग्री हो 90 डिग्री हो। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि ये कोई रेखा है, रेखा के ऊपर ये कोई किरण है, ठीक है। अब ये इसके साथ में थीटा कौन बना रही है, ये 180 माइनस थीटा, ठीक है। ये तो किसके लिए हो गई, सप्लीमेंट्री के लिए। ये सप्लीमेंट्री होता है संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री। और इसके लिए क्या है, ये दो कोण कोई भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इन कोणों का योग हमेशा 90 डिग्री होगा। अब हम बात कर लेते हैं आगे संपूरक कोण के बारे में। संपूरक कोण के बारे में बात कर लेते हैं। संपूरक कोण, ठीक है, जिसको हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं इंग्लिश में, SUPPLIMENTR सप्लीमेंट्री एंगल ANGLE। वह दो कोण जिनकी माप 180 डिग्री हो वह सप्लीमेंट्री कोण कहलाते हैं या संपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। जो मैंने अभी ये उदाहरण दिया था ये सप्लीमेंट्री का उदाहरण है। जैसे A+B बराबर 180 डिग्री, यहाँ पे A+B बराबर 90 डिग्री। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।